एक अकेला सा हवेली था, एक ऊंची पहाड़ी पर। हवेली का अंधेरा और रहस्यमयी माहौल दूर से ही डरावना लगता था। तूफानी आसमान में एक साया, बिजली की चमक में उसकी परछाई और भी डरावनी लगती थी। लोग उसे भूल भुलैया कहते थे। हवेली के अंदर जाने वाले रास्ते इतने जटिल थे कि कोई भी आसानी से रास्ता भटक सकता था। कहते थे, एक बार जो अंदर गया वो कभी बाहर नहीं निकला। सच में नहीं। हवेली के दरवाजे के पार एक अलग ही दुनिया थी। जिस तरह से गया था उस तरह से नहीं। अंदर की गलियों में भटकते हुए लोग अपनी पहचान खो देते थे। हवेली उससे कुछ ले लेती थी, उसकी आत्मा का एक हिस्सा, उसकी रूह का एक टुकड़ा। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। हवा भूतिया आवाज में गरज रही थी। पेड़ भी हवेली के रहस्य को और गहरा बना रहे थे। जंग लगे दरवाजे पर बारिश पड़ रही थी। हर बूंद एक कहानी कहती थी। लेकिन आज रात एक आदमी ने हिम्मत की और पास आया, उत्सुकता से खींचा हुआ। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे, या शायद किसी और चीज से। एक अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी, जिसे वो नाम नहीं दे सकता था। हवेली के सामने खड़ा होकर उसने एक गहरी सांस ली। उसका नाम था अर्जुन, एक लेखक। लोग यूज कहते थे, भूली हुई कहानियों का खोजी। उसने अपना हाथ ठंडे लोहे के दरवाजे पर रखा। वो खुल गया जैसे उसका स्वागत कर रहा हो। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यूज महसूस हुआ एक मौजूदगी जो यूज देख रही थी। वो मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस हवा और बारिश। वो अंदर चला गया। उसके पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। सन्नाटे में आवाज गूंज उठी। अर्जुन फंस गया था। वो भूल भुलैया में चला गया था। चिमनी के ऊपर एक बड़ा सा चित्र लटका हुआ था। यह एक औरत थी, खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। अर्जुन खुद को उसकी ओर खींचा हुआ महसूस कर रहा था। जैसे ही वो करीब आया, उसने कुछ अजीब देखा। औरत की आंखें उसका पीछा कर रही थीं। उसने दूर देखा, फिर वापस। आंखें अभी भी उस पर टिकी हुई थीं, देख रही थीं। उसके गले पर ठंडक महसूस हुई, मानो कोई उसके पीछे खड़ा हो, उस पर सांस ले रहा हो। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। भाग 5, पुस्तकालय के रहस्य। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय ठहर सा गया था। उसने अपनी खोज जारी रखी। उसे एक लाइब्रेरी मिली जो रहस्यों से भरी हुई थी। फर्श से लेकर छत तक अलमारियों में किताबें रखी हुई थीं। हर किताब में एक अलग कहानी छुपी थी, धूल से सनी हुई, लेकिन फिर भी खड़ी थी, मानो समय ने उन्हें छुआ ही ना हो, मानो पढ़े जाने का इंतजार कर रही हो। उसने एक किताब निकाली जो सबसे पुरानी लग रही थी। उसके पन्ने उम्र के कारण पीले पड़ गए थे। हर पन्ना एक नई कहानी कहता था। लेखन एक ऐसी भाषा में था जिसे वो नहीं पहचानता था। यह भाषा प्राचीन और रहस्यमयी थी, लेकिन शीर्षक वो समझ गया। यह शीर्षक उसे कहीं सुना हुआ लगा, भूल भुलैया की त्रासदी। उसने किताब खोली और एक नई दुनिया में प्रवेश किया। जैसे ही उसने पढ़ा, शब्द जीवंत होने लगे, उससे फुसफुसाते हुए, मानो कोई पुरानी कहानी सुना रहे हों। उसे प्यार, विश्वासघात और एक अभिशाप की कहानी सुना रहे थे। यह कहानी उसकी कल्पना से परे थी। भाग 6, ठंडी सांसें। उसने अपने कान पर एक ठंडी सांस महसूस की, एक फुसफुसाहट। इस जगह को छोड़ दो। अर्जुन ने किताब बंद कर दी और घूम गया।
वहां कोई नहीं था, लेकिन वो इसे महसूस कर सकता था। एक मौजूदगी उसके करीब यूज देख रही है। वो हवेली में अकेला नहीं था। उसने लाइब्रेरी छोड़ने का फैसला किया, हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए। लेकिन दरवाजा बंद था। उसने हैंडल को खटखटाया, लेकिन वो हिला नहीं। वो फंस गया था। भाग 7। आईने में एक आकृति। वो हवेली से भागता हुआ, उसका दिल उसके सीने में जोरों से धड़क रहा था। वो बस उस घुटन भरे अंधेरे से बचना चाहता था, अपने चेहरे पर ताजी हवा महसूस करना चाहता था। उसने खुद को एक बड़े अलंकृत दर्पण वाले कमरे में पाया। उसने अपना प्रतिबिंब पकड़ा, लेकिन वो सिर्फ वो नहीं था। उसके पीछे एक आकृति खड़ी थी, लंबा और छायादार। वो मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने वापस आईने में देखा। आकृति चली गई थी। वो फिर से अकेला था, या वो था, या ही थी। भाग 8। कोई रास्ता नहीं। वो सामने के दरवाजे तक भागा, उसी दरवाजे से जिससे वो अंदर आया था, लेकिन वो पूरी तरह से बंद था। उसने यूज खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। उसके अंदर दहशत फैल गई। वो फंस गया था। हवेली से, उस मौजूदगी से बचने का कोई रास्ता नहीं था जो उसके हॉल में भटकती थी। वो दरवाजे पर झुक गया। उसकी छाती फूल रही थी। उसे शांत होना पड़ा, उसे सोचना पड़ा, बाहर निकलने का दूसरा रास्ता होना ही चाहिए। भाग 9। हवेली का दिल। यूस किताब याद आई, भूल भुलैया की त्रासदी। इसमें एक छिपे हुए कक्ष का उल्लेख किया गया था, हवेली का दिल, जहां अभिशाप रहता था। यूजे उस कक्ष को खोजना था। हो सकता है वहां यूज वो जवाब मिल जाएं जिनकी यूज तलाश थी, और शायद बचने का एक रास्ता। वो किताब में दिए गए सुरागों का पालन करता रहा, गुप्त रास्तों और छिपे हुए कमरों के माध्यम से। हवेली यूज निर्देशित कर रही थी। यूज अपने दिल में और गहराई तक ले जा रही थी, गूंज रही थी। तुम आजाद हो, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन हवेली, वो याद रखती है। हवेली की यादें अभी भी ताजा थीं। अर्जुन हवेली से मुक्त था। उसने राहत की सांस ली। लेकिन क्या हवेली उससे मुक्त थी? यह सवाल अभी भी उसके मन में गूंज रहा था।